फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के स्टडी में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं, ठीक है। नियर फ्यूचर की एनर्जीज भी देखेंगे कि क्या अगले 24 घंटों में आपसे बात कर सकते हैं, अगले 24 घंटों में क्या हो सकता है। एंड में आपके लिए यस और नो देखेंगे, एंजल गाइडेंस देखेंगे, कुछ लॉ मैसेज भी देखेंगे और फाइनल फ्यूचर भी चेक करेंगे, ठीक है। डिटेल रीडिंग करने वाले हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। आप चाहो तो अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है, ठीक है। आपको कुछ नेगेटिव एनर्जीज फील होती है, आप उसको अपोजिट करके भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, एफर्मेशन बनाकर। जो आप लिखते हो आपको 100% मिलता है, ठीक है। तो अच्छा लिखने की आदत डालिए ताकि वो आपके लिए सच हो। एकदम रिलैक्स रहना है। पर्सनल रीडिंग के लिए और एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट के लिए एक ही नंबर है जो कि स्क्रीन पर है, ठीक है। कमेंट बाय नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है। कैंडल पे फोकस करें, आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें, उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराए। आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें, उनका स्माइली हैप्पी फेस इमेजिन करें। एकदम रिलैक्स। डार्क यूनिवर्स, इस वक्त मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज दे मेरे व्यूवर्स के लिए। इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। एकदम रिलैक्स रहना है। सबसे पहले तो यहाँ पे फ्लावर्स ही बना है, फ्लावर्स से आपकी रीडिंग स्टार्ट हुई है, ठीक है। और आप दोनों की एनर्जीज दिखाई दे रही है यहाँ पे। आप दोनों का बहुत ज़्यादा ऐसे दिल मचल रहा है, कभी दिल कर रहा है बात करूँ, कभी दिल कर रहा है कि नहीं मैं बहुत गुस्से में हूँ, मुझे बात ही नहीं करनी, ये तो ऐसा है वैसा है, धोखेबाज है। बहुत ज़्यादा बड़ा, सबसे बड़ा चीटर तो आपका पर्सन ही है। ये एनर्जीज करंट में आपको बहुत ज़्यादा फील हो रही है, ठीक है। बहुत कभी कभी बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जीज फील हो रही है, मतलब कि 24 घंटों में से 4-5 घंटा आप इनके बारे में अच्छा सोच लेते हो, लेकिन बाकी का टाइम आप इस पर्सन के लिए कंप्लीट और कंप्लीट नेगेटिव बातें करते हो, या तो किसी से नेगेटिव डिस्कशन कर रहे हो, या तो ओवर थिंकिंग ज्यादा चल रही है क्योंकि ब्लैक की एनर्जी ज्यादा आ रही है, ठीक है। तो आप दोनों के एनर्जीज में है कि आपको लगता है कि आपके पर्सन आपको बिल्कुल भी समझते नहीं है, और शायद अब ये पर्सन का दिल आपसे भर गया है, इसीलिए आपको डिस्टेंस दे रहे हैं। आपके पर्सन के एनर्जीज में है कि ये पर्सन आपका बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। इनको लगता है कि आप बदल गए हो, तो आपको सामने से एफर्ट्स लगाने चाहिए, आपको इनसे बात करनी चाहिए, आपको इस पर्सन को समझने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। पता नहीं आपको क्या हो गया है, आप पता नहीं किसकी बातों में आ जाते हो। ये कौन लोग हैं जो कि आपको आपके पर्सन से दूर करते रहते हैं और आप लिटरली उनकी बातों में फंसते रहते हो। आपके पर्सन को समझ में नहीं आता, लेकिन आप गलत लोगों से आपकी लव लाइफ डिस्कस कर रहे हो, जो आपके पर्सन को अच्छे से पता है, और इसलिए इनको आपका बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, ठीक है। रिलियो सजिटेस में सिंह धनु राशि, टावर सर्वो कैप्रिकॉर्न वृश्चिक कन्या मकर राशि यहाँ पे, और जेमिनी लिब्रा पर मिथुन तुला कुंभ राशि है। ये पर्सन को जैसे लगता है कि पता नहीं आप इनसे इतना क्यों डर रहे हो, क्या यही आपका प्यार है, क्या इतना ही आपका इनके ऊपर भरोसा था। ये पर्सन आपके लिए जितना ज्यादा कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, जितना आपको अपनी तरफ होल्ड कर कर रखने की कोशिश करते हैं, उतना ही आप इस पर्सन को बहुत ज्यादा मतलब ना डिफेंसिव एनर्जीज दिखाते हो कि नहीं मुझे तुझसे डर लगता है, मुझे तुझसे बचना पड़ेगा, सेफ रहना पड़ेगा। आप मतलब ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा गलतली फ्यूचर में आपको गलत ट्रीट करेगा, क्योंकि इस पर्सन ने रिसेंट पास्ट में आपके साथ वही करा है, ठीक है। तो नेगेटिव बातें आपके दिमाग से जाती नहीं है, इसीलिए आपको बिल्कुल भी आपके पर्सन के साथ आज के डेट में तो अच्छा नहीं फील हो रहा। ये आपसे बात भी करते हैं, ऑन एंड ऑफ में रहते हैं, थोड़ा बहुत बातें होती भी हैं, लेकिन बार बार आपको लगता है कि आप इस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करके ही सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, और आपके पर्सन को इस बात से बहुत ज्यादा मतलब बुरा लगता है, ठीक है। इनको लगता है, इसलिए आपसे बात भी नहीं करते, सामने से एफर्ट्स भी नहीं लगाते। इनको लगता है कि आप ही इनसे सामने से बात करो, ये अपने आप को बहुत ज्यादा बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। कभी इनको आपका बिहेवियर जैसे कि यकीन दिलाता है कि यस आपका आपका प्यार इनके लिए सच में बहुत ज्यादा ट्रू है, लेकिन कभी कभी आपकी बातें ऐसी होती है कि आपके पर्सन को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि क्या सच में आप दोनों का कोई फ्यूचर हो भी सकता है। क्योंकि ऐसे थिंकिंग, ऐसे थॉट्स, अगर आप दोनों अभी तो दूर हो, आप अपने घर पे या अपने घर पे, फिर भी इतना ज्यादा आप दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है। अगर आप दोनों सच में एक घर में रहने लगोगे तो शायद आप एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे। इतना ज्यादा आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं, ऐसे आपके पर्सन ज्यादा ओवर थिंकिंग में सोचते हैं, ठीक है।
100% अपने आप को आपके लिए बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप जैसे चाह रहे हो ना वैसे तो नहीं बन सकते। इनको लगता है कि ये ऐसे ही है और आपको इनको ऐसे ही स्वीकार करना पड़ेगा। इगोइस्टिक है, सेल्फिश है, अपने बारे में ज़्यादा सोचने वाले हैं। इनको आपकी इतनी ज़्यादा फ़िक्र नहीं होती है जितनी कि आपको इनकी फ़िक्र होती है। इसका मतलब ये नहीं कि ये पर्सन आपको तकलीफ़ ही देते रहेंगे। ये ऐसे ही है लेकिन ये आपको कभी तकलीफ़ नहीं देंगे, आपको ये समझना होगा। आप पता नहीं इस पर्सन से हमेशा नाराज़ ही रहते हो, तो ये आपकी नाराज़गी कैसे दूर करे आप इन्हीं को बता दो, आप इनको सॉल्यूशन बता दो कि ये आपको खुश कैसे कर सकते हैं, ये आपको कैसे फिर से अपना सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं लेकिन इनको कोई आंसर मिलता नहीं है, इसलिए इनको लगता है कि इस वक़्त तो आपसे बात नहीं करना ही सही है। अगर आपका दिल करे आप इनको कॉल मैसेज करो, फिर ये आपसे बात कर लेंगे, और अगर ये करते हैं तो आप तो वैसे भी इनको नेगेटिव रिप्लाई करते हो, तो इससे बेटर है कि बात ना करी जाए। इनका हेडेक बढ़ता है, टेंशन ज़्यादा बढ़ता है। अगर आप इनको एक भी बुरी बात बोलते हो, आपके पर्सन पूरी रात भर सो नहीं पाते। इवन अगले 8-10 रातें आपके पर्सन के दिमाग में ये ज़्यादा चलता है और ये ना ही अपने काम के ऊपर फोकस कर पाते हैं। तो ये आप कब समझोगे? अगर ये पर्सन सच में आपसे ट्रू लव नहीं करते या तो आपसे इमोशनली अटैच नहीं होते, तो इनके ऊपर इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता आपकी बातों का। आपको समझना होगा, ऐसा इनको लगता है, ठीक है? ये कैसे भी आपको बात करे या तो कैसे भी समझाने की कोशिश करे, आप इस पर्सन को सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिव ही समझ रहे हो, ठीक है? आप इस पर्सन को करंट इमेजेस में मतलब यही है कि आप इनको बार-बार वो नेगेटिव बातें ज़्यादा सुनाते हो, ठीक है? इनको अपने आप से शर्मिंदगी भी महसूस होती है, इनको लगता है कि आप थोड़ा-सा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे इस पर्सन के लिए, ये पर्सन आपके लिए 100% कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी है, ठीक है? ये करेंगे कॉम्प्रोमाइज़, लेकिन ये अगर 100% करते हैं तो आपको भी 50% करना होगा, लेकिन आपकी साइड से नहीं है, ठीक है? इनको लगता है कि ये जिस तरह से जा रहे हैं उसी वे में आपको इनकी बातें सुननी होगी, तब जाके आपके रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। लेकिन जैसे आप बोल रहे हो ना उसके तो उसे तो बचपना कहते हैं और आपके पास हम बचपना नहीं करना चाहते। लगता है कि आपको थोड़ा-सा तो प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। आप क्यों इतने ज़्यादा इमोशनल हो? क्यों इतना रोते रहते हो? और क्यों अगर ये पर्सन आपको 15-20 दिन 1 महीना बात नहीं करे तो आपको लगता है कि भूल ही जाएँगे आपको? ऐसा नहीं होता। इनको ये ज़रूरी नहीं लगता है दिन-रात आपसे बातें करते रहना। इनको ऊपर से लगता है कि अगर आप बातें नहीं करोगे तो आप दोनों सेफ रहोगे। अगर आप ज़्यादा ऑनलाइन नहीं रहोगे एक-दूसरे के साथ तो आप दोनों सेफ रहोगे। ये सेफली जा रहे हैं इस रिश्ते में, और उसमें आपको जो इग्नोरेंस फ़ील होता है, आपको लगता है कि ये पर्सन किसी और के साथ बिज़ी है, ये पर्सन को आना ही नहीं है, ये पर्सन आपको अब इसी तरह से धोखा देते रहेंगे और शायद हमेशा जहाँ पर है लाइक कि थर्ड पार्टी के साथ या तो चले जाएँगे या तो वहीं पे रहेंगे। इसीलिए आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग की वज़ह से नेगेटिव थॉट ज़्यादा अपने दिमाग में चला रहे हो, ठीक है? फिर भी आप कितनी भी कोशिश करो आप मूव ऑन नहीं कर पाते, आप वहीं पे पास्ट में स्टक रहते हो, और आपके पर्सन भी आपसे चाहे कितना कोशिश करे मूव ऑन नहीं कर पाते। तो अगर आप दोनों एक-दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते, तो थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करने में क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसे आपके पर्सन को लगता है, ठीक है? जैसे कि अगर आपकी इच्छा होती है कि ये पर्सन आपसे दिन में कम से कम रेगुलर रोज़ चैट करे, तो इनकी इच्छा होती है कि आप हफ्ते में 1 बार चैट करो। ताकि आप दोनों के लिए रिस्क नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इनको रिस्क फ़ील होती है और ये आपको अपने साइड से तो कभी भी तकलीफ़ नहीं दे सकते। यहाँ पे टूटे हुए चाँद ज़्यादा बन रहे हैं, जो शो करते हैं कि आपके पर्सन का इसीलिए दिल टूटता है, ये इसीलिए रोते हैं। इनको आपके रिश्ते के थर्ड पार्टी ऑब्स्टैकल्स जो कि बिल्कुल भी मतलब आपके पर्सन के दिमाग से बाहर काम करते हैं वो लोग। ये इनके सामने बहुत ज़्यादा अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, लेकिन इनके पीठ पीछे यही लोग आप दोनों को दूर करने की प्लानिंग करते रहते हैं। चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है इनके घर में कोई तो ऐसा पर्सन है जो कि किसी से कनेक्टेड है स्पिरिचुअली, जो कि कुछ ऐसे टेक्निक्स यूज़ कर रहा है या तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर रहा है, आपको इनसे दूर करने के लिए। कोई स्पेल वर्क्स हो सकते हैं, ठीक है? और आपके पर्सन से बातें ऐसी करेंगे कि वो बहुत ज़्यादा इनका भला चाहते हैं और आप दोनों का रियूनियन कराना चाहते हैं। मतलब जो बोल रहे हैं वैसे कर नहीं रहे हैं। आपके पर्सन को लिटरली लग रहा है कि वो पर्सन इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? तो यही एनर्जी है जो कि आपके पर्सन को कुछ भी आपके लिए अच्छा सोचने नहीं देती और इनको लगता है कि आप इस पर्सन को लेकर नेगेटिव हो, ठीक है? आप चाहे कितना भी कोशिश करो इस पर्सन से पैचअप करने की या तो इनके जैसे कॉम्प्रोमाइज़ करने की भी, आपके पर्सन को फिर भी वो सही नहीं लगेगा। क्योंकि ये कुछ ऐसे लोगों को आपके भी आस-पास देख पा रहे हैं, जो कि शायद आपको आपके पर्सन के खिलाफ भड़काते हैं। अगर आपका दिल करे भी इस पर्सन के ऊपर भरोसा करने का, आपको नहीं करने देते। आपको बार-बार वो नेगेटिव बातें याद दिलाते हैं जहाँ पे आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, आपको नेगेटिवली ट्रीट करा, आपको अवॉइड करने के लिए कहा जाता है, आपको इनसे दूर रहने के लिए कहा जाता है और आप लिटरली उनकी बातें सुनते हो।
नहीं तो अब तक तो आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा होता, अगर आप अपने पर्सन की बातें सुनते तो। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा, इसलिए आपके पर्सन करंट में तो बहुत ज़्यादा नाराज़ है। इनको लगता है कि आपको पता नहीं दुनिया की ज़्यादा पड़ी होती है, आपको अपने प्यार के ऊपर भरोसा क्यों नहीं है, क्योंकि इनको तो आपके ऊपर कंप्लीट भरोसा है। इनको अच्छे से पता है कि आपको मनाना कैसे है और इस रिश्ते में आपको अपनाना कैसे है, ठीक है? इनको अच्छे से पता है। लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी से अपनी लव लाइफ को डिस्कस करते रहोगे और ऊपर से डिस्कस भी ऐसे लोगों से कर रहे हो जो कि नहीं चाहते आप दोनों का कभी भी रियूनियन हो, ठीक है? आपके पर्सन के अंदर कुछ भी अच्छी बातें इन लोगों को दिखाई नहीं देती है, सिर्फ आपको दिखाई देती है कि इनके बिना आपकी जिंदगी नहीं चलेगी। सिर्फ आपको लगता है कि ये पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो आपके आसपास के लोग हैं उनको आपके पर्सन आपके लिए सही भी नहीं लगते। तो इसीलिए आपके पर्सन को लगता है कि आपको उनको डिस्टेंस देना पड़ेगा अगर आपको इनके साथ रियूनियन चाहिए। लेकिन आप अपने पर्सन को डिस्टेंस देते हो, इनको गलत समझते हो और उन्हीं लोगों के साथ ज्यादा डिस्कशन करते हो। इसलिए आपके पर्सन अपने सर को हाथ लगाए बैठे रहते हैं। इनको समझ भी नहीं आता है कि ये इस रिश्ते को सही करेंगे कैसे। आप किसी भी कॉम्प्रोमाइज के लिए रेडी नहीं होंगे, मतलब बहुत कम करोगे आप। इनको उम्मीद ज्यादा है आपसे, ठीक है? तो आप इनके उम्मीदों पे तभी खरे उतरोगे जब आप थर्ड पार्टी से अपनी लव लाइफ को डिस्कस करना बंद कर दोगे, ऐसे इनको लगता है। तो इनकी स्टॉकिंग एनर्जीज तो आपके लिए है ही। इनको अच्छे से पता है कि आप किससे मिलते हो, किससे बातें करते हो, ठीक है? तो ये पर्सन अभी आपके लिए सेफ महसूस ही नहीं कर रहे हैं। अभी बात भी करेंगे तो आप इनको नेगेटिव ही बातें बोलने वाले हो, जो आपकी जबान में आए वो बोलोगे, ऐसा इनको लगता है। तो ये इनको सुनना नहीं है, ठीक है? तो ये थोड़ा सा चुपे बैठेंगे, पेशेंस ही रखेंगे, आपको दूर से देखते रहेंगे, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि आपको भूल गए हैं, बिल्कुल नहीं। ये सही टाइम का इंतजार कर रहे हैं। आप दोनों के लिए सेफ होना चाहिए, अगर आपका मीटिंग होता भी है तो, ठीक है? ये अपने हिसाब से चलाएंगे इस रिश्ते को, क्योंकि इनको लगता है कि आपके अंदर बचपना बहुत ज्यादा है, ठीक है? और नंबर 888 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा जो कि अबंडेंस को शो कर रहा है। तो आपके रिश्ते में अबंडेंस तो 100% आना ही आना है, चाहे कितना भी नेगेटिव पैटर्न हो, ठीक है? अब हम चेक कर लेते हैं जो भी एनर्जीज आई है, ऐसे एनर्जीज में अगले 24 घंटों में आपके रिश्ते में क्या हो सकता है। डेड करो यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसे एनर्जीज में अगले 24 घंटों में इस रिश्ते में क्या हो सकता है। अगले 24 घंटों की एनर्जीज में जैसे मैंने बताया कि आपके पर्सन अपनी कंडीशंस पे रिश्ता चलाना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपके हिसाब से वो नहीं चल सकते। अगर वो आपका दिमाग यूज करेंगे तो आप दोनों को एक दूसरे से हमेशा दूर ही रहना पड़ेगा। इसलिए आपके पर्सन आपसे बात जरूर करेंगे, अच्छी बातें करेंगे, लेकिन बातों में आपको थर्ड पार्टीज लाइक कि इनकी फैमिली का डिस्कशन ज्यादा दिखाई देगा, ठीक है? और आपका दिल करेगा कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, मतलब आप इस पर्सन से जाने के बारे में सोचोगे, क्योंकि ये पर्सन जैसा चाह रहे हैं ना शायद वैसा होगा ही नहीं। ऐसा आपको बार बार फील होगा अगले 24 घंटों में, ठीक है? लेकिन इस पर्सन की एनर्जीज में है कि इनको यकीन है कि इस रिश्ते को जरूर बैलेंस कर पाएंगे। ये जैसे चाह रहे वैसे जरूर होगा और आप दोनों का मैरिज भी होगा, इनको 100% यकीन है, ठीक है? तो आपसे बात करके आपको ऐसा कुछ समझाने की कोशिश जरूर करेंगे। आपका दिल मानेगा नहीं, आपको लगता है कि ये पर्सन जस्ट ऐसे मतलब हवा में बातें कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं, सपने ऐसे देख रहे हैं कि शायद कभी कंप्लीट नहीं होंगे। आपको ऐसा फील होगा अगले 24 घंटों में, ठीक है? गाइड कर यूनिवर्स, इस वक्त इनके पार्टनर इनसे कुछ बात करना चाहेंगे तो क्या बात करेंगे, या आपको क्या कहना चाहते हो? आपको कह रहे हैं कि इनको पता है कि आप इस पर्सन की बातों पे इतनी आसानी से भरोसा नहीं करोगे। आपके दिलो दिमाग में इस पर्सन को लेकर बहुत ज्यादा सवाल है और ये पर्सन 100% आपको हर एक सवाल का जवाब भी देंगे। ये इस रिश्ते में स्टेबिलिटी दिल से चाहते हैं। ये अपने आप को सही साबित करेंगे, ये आपके लिए स्टैंड लेंगे, परिवार से लड़ेंगे, लेकिन ये आपको हारेंगे नहीं, ठीक है? इनका प्यार आपके लिए ट्रू है। आप चाहे मानो ना मानो, ये आपको अपनी दुनिया मानते हैं, या आपको अपनी दुनिया का हिस्सा बनाना चाहते हैं। एक शेर की एनर्जीज में ये पर्सन आ रहे हैं, ये लीड करेंगे आपके लिए, ये स्ट्रांगली स्टैंड लेंगे, ये सब कुछ बदल कर रख देंगे। ये वही गुड न्यूज लेकर आएंगे आपके पास जो आप सुनना चाहते हो। पानी में मछली है यहाँ पे जो कि गुड न्यूज को शो करती है और आपके पर्सन एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। इनको यकीन है जो सोच रहे वैसे जरूर होगा, चाहे आपको यकीन हो या ना हो। लेकिन जब आप एक्शंस में देखोगे, जब ये सामने से आकर आपको ये सब कुछ बताएंगे, कुछ टाइम आप दोनों में नेगेटिव एनर्जीज हो सकती है, क्योंकि आप आसानी से इस पर्सन की बातें नहीं मानोगे, इनको पता है। लेकिन ये नेगेटिव पैटर्न को भी झेलेंगे, लेकिन फाइनली आपको आपकी खुशियां जरूर लौट आएंगे, ठीक है? ये पर्सन लगता है इनको कि आप बहुत ज्यादा ईगो में आ चुके हो। आपका ईगो ही है जो कि आपको आपके पर्सन की बातों पे भरोसा करने नहीं देता। तो इनको लगता है कि आपको अपना ईगो थोड़ा सा साइड में रखना होगा, थोड़ा सा मैच्योर पर्सन के जैसे सोचो।
ये सच्चे दिल से आपको कह रहे हैं कि आप इनको माफ कर दीजिए। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके रिश्ते के हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पता है इनको कि आप बहुत स्पेशल हो, आपकी लाइफ में ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपको लाइक करने वाले बहुत लोग हैं, इनको पता है आपको आसानी से आपके पर्सन से बेटर पर्सन जरूर मिल सकता है, इनको ये भी पता है। और ये आपको कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप नए ऑप्शंस को चूज करो, क्योंकि आपके पर्सन ऐसा कुछ नहीं करने वाले। ये अगर डिले भी कर रहे हैं ना, ये रीजन ये है कि आपके पर्सन आपके ये जो भी प्रॉब्लम है ना, थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल्स को, उनको सॉल्व करने में इनका टाइम जा रहा है। ठीक है, ये आप ही के एनर्जी में जीते हैं, खाते पीते सोते उठते बैठते आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। ठीक है, ये कभी भी वहां से निकल नहीं पाएंगे जहाँ पे पर्सन आपको छोड़कर गए थे। ठीक है, इनको लगता है करंट में कि ये बंधे हुए हैं इन लोगों में, लेकिन इनको इस बात का यकीन भी है कि इस बंधन से जरूर निकलेंगे। ठीक है, ये ज्यादा टाइम तक थर्ड पार्टी की बातें नहीं सुनने वाले हैं, ये बहुत जल्दी आपको ढेर सारी खुशियों के साथ आपकी जिंदगी में एंटर करेंगे। ये आपको अपनी क्वीन बनाना चाहते हैं, आपको अपना किंग बनाना चाहते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी आपके पर्सन आपको पॉजिटिव वे में एक्शंस ले रहे हैं, आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आपके पर्सन आपको दिल से कहना चाह रहे थे। अब हम चेक कर लेते हैं गाइड कर यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। आपके रिश्ते के फाइनल फ्यूचर की अगर बात करो, 100% मैजिशियन आया है। जो आपने मैनिफेस्ट करा है आज तक वो आपको जरूर मिलेगा। आप दोनों का 100% प्यार के साथ रियूनियन होगा, मैरिज होगी। बहुत टाइम तक कंफ्यूज ही रहोगे, लेकिन फाइनली जब आपको आपके पर्सन के साइड से वैसे एनर्जीज में एक्शंस दिखाई देंगे, आप 100% इस पर्सन को सपोर्ट करोगे। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के साथ प्यार के साथ एम्परर एम्प्रेस की एनर्जी जियोगे। ठीक है, मतलब जो आपने चाहा इस रिश्ते में वो आपको जरूर मिलेगा। एक्शंस भी आपके पर्सन के साइड से रहेंगे, ये पर्सन आपको पैशन भी ज्यादा शो करेंगे। ठीक है, आपको जीतने के लिए जो कुछ करना चाहिए आपके पर्सन सब कुछ करेंगे। ये आपको कभी भी हारना नहीं चाहते, इसीलिए फाइनल फ्यूचर में मिराकुलसली आपकी जिंदगी लव लाइफ आपकी चेंज होने वाली है। आपको भी यकीन नहीं होगा, सडनली कुछ ऐसी बातें हो जाएगी, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाएगी कि आप दोनों का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, सारे रास्ते खुल जाएंगे आप दोनों के रियूनियन के। ठीक है, ये मिराकल है और इस मिराकल के ऊपर आपको भरोसा करना है, क्योंकि मैजिशियन मिराकल को शो करता है। ठीक है, ऐसी बातें जो कि आपको भी लगता है कि नहीं हो सकता, वैसे वैसी कुछ बातें होने लगेंगे, आपका रियूनियन का रीजन बनेगा वो। ठीक है, तो फाइनली तो 100% आपका रियूनियन है। अब हम चेक कर लेते हैं ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में आज की डेट में इस वक्त आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। आज की डेट में इस वक्त आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। एंजल गाइडेंस में आया है द वर्ल्ड, आपके रिश्ते में कंप्लीशन 100% आएगा। इस बात के ऊपर आपको यकीन करना होगा ही होगा। ठीक है, आपको अपने आप को बहुत ज्यादा पॉजिटिव करने की जरूरत है। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि जो आपको नेगेटिव फील होता है उसे ऑपोजिट करके कमेंट बॉक्स में लिखा करो। लिख लिख के आपके सबकॉन्शियस में जरूर जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप कितना भी कोशिश करो, आप पॉजिटिव एनर्जीज के ऊपर भरोसा कर ही नहीं पाते। कहीं ना कहीं आप ही ने होप्स खो दिए हैं, आप ही को लगता है कि कुछ नहीं होने वाला, आप ही को लगता है कि रियूनियन नहीं होने वाला। तो ये आपका नेगेटिव थॉट है, इसको निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं रहना है, अपने आप को क्लैरिटी दीजिए कि आपको चाहिए क्या। जिन जिन लोगों को आपके पर्सन के साथ रियूनियन चाहिए, आपको लगता है कि आपको आपका प्यार वापस मिलना चाहिए, तो आपको इस एनर्जीज के ऊपर भरोसा करना ही होगा। ठीक है, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव एनर्जीज मिलेगी। अगर इस तरह से नेगेटिव रहोगे, ऊपर से रीडिंग भी पॉजिटिव है फिर भी आप नेगेटिव एनर्जी से बाहर नहीं निकल पाते, तो ये सबसे बड़ी गलत बात है। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव एनर्जीज के ऊपर भरोसा करना है। अगर आप अपने आप को मोटिवेट कर पाते हो, अगर आप इस एनर्जीज के ऊपर भरोसा कर पाते हो, 100% जो मैंने आपको फाइनल फ्यूचर बताया है वो सच होगा ही होगा। ठीक है, अब हम आपके लिए यस और नो चेक कर लेते हैं। आप कोई भी ऐसा सवाल पूछ सकते हो जिसका आंसर यस और नो में आएगा। ठीक है, गडकरी यूनिवर्स इस वक्त मेरी वो जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करिए। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2। आप अपना क्वेश्चंस पूछिए, मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ। देखते हैं फाइल नंबर 1 का क्या आंसर है, यस। फाइल नंबर 2, नो। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, जितने भी परसेंट रीडिंग रेजोनेट हुई है मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसे आपको बताया कि आप अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है। ठीक है,
आप एफर्मेशंस लिखो, नेगेटिव ख्याल को अपोजिट करके लिखो, वो भी आपके लिए सच होगा। अच्छी अच्छी बातें लिखो, वो भी आपके लिए सच होगी। ठीक है, अगर आप अपने पार्टनर को कुछ बुरा भला बोल रहे हो ना, वो नहीं बोलना होता, क्योंकि वो भी लिटरली आप अपनी जिंदगी में नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हो। ठीक है, और अगर बहुत टाइम हो चुका, हर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं होता, तो इसके लिए नेगेटिव होने का जरूरत नहीं है, आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। पर्सनल रीडिंग में आपको आपके रिश्ते की सच्चाई पता चलती है। ठीक है, तो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, एक ही नंबर है जो कि स्क्रीन पर है। ठीक है, तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।